राधे कृष्णा। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास अध्याय 18 की कथा। तो आइए जानते हैं, आरंभ करते हैं। अध्याय 18 में मुनियों ने पूछा, हे महर्षि, राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान लक्ष्मीपति के जन्म जन्म स्नान का उत्सव किस विधि से मनाया था? इसके अतिरिक्त भगवान के अन्य सभी उत्सवों का भी विधि पूर्वक वर्णन हमें कह सुनाइए। यह सुनकर जैमिनी ऋषि कहने लगे, हे मुनिवरों, इस समय मैं ज्येष्ठ स्नान का वर्णन कहूँगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन व्रत संकल्प करके मौन रहना चाहिए। प्रातःकाल उठकर मार्कंडे बट नामक तीर्थ में जाएं और आचमन करके दोनों हाथ जोड़कर मार्कंडे ईश्वर को प्रणाम करके भगवान भैरव से आज्ञा लेनी चाहिए। उसके बाद तीर्थ में प्रवेश करके वरुण देवता संबंधी 5 वैदिक मंत्रों से 3 आवृत्ति करके जल के समीप खड़े होकर हमें ये बोलना चाहिए, अर्थात प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विनाशक भगवान त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। मैं पापग्रस्त मूढ़ मानव संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्नान करके बाहर निकले और भगवान शंकर का दर्शन करके मौन भाव से भगवान नारायण के समीप मार्कंडे से दक्षिणा दिशा में जाएं, अर्थात भगवान के समीप जाएं और मार्कंडी दिशा में मतलब दक्षिण दिशा में जो विष्णु स्वरूप उत्तम बट वृक्ष स्थिर है, वह दर्शन मात्र से समस्त पाप राशि का नाश करता है। उसका दर्शन करके उसमें भगवान पुरुषोत्तम की भावना करते हुए दूर से ही प्रणाम करें और उसके बाद कुछ मंत्र हैं, जो भी आप चाहें तो वो मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस बट वृक्ष की परिक्रमा करें और इस तरह से प्रार्थना करें, कहें कि हे कल्प वृक्ष, आप सदा के लिए अमर हैं, भगवान विष्णु के महान निवास स्थान हैं। हे विष्णु रूप बट, मेरे पाप को हर लीजिए। आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त स्वरूप महाप्रलय काल में भी स्थिर रहने वाले जगत के एकमात्र आश्रय और कल्प वृक्ष हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके मनुष्य उस वृक्ष के नीचे भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु के नामों का जाप करे और जिससे वह 100 करोड़ जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। उसकी छाया में चलने मात्र से भी मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं और उसके बाद भगवान के वाहन रूप गरुण जी को भी जो कि भगवान श्री हरि के आगे भक्ति भाव से नतमस्तक होकर सदैव खड़े रहते हैं। उन गरुण जी से भी प्रार्थना करें और उनका मंत्र इस प्रकार से बोलना चाहिए। आपको हिंदी में मैं बता देती हूँ कि हे गरुण वाहन, आपको नमस्कार है। इस प्रकार गरुण जी की स्तुति करने के बाद भगवान के मंदिर में प्रवेश करें और उनकी 3 बार परिक्रमा करके मंत्र राज अनुष्ठुप से या पुरुष सूक्त से या फिर 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान का पूजन करें। जिसमें रुचि हो उसी प्रकार से आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। पंचोपचार विधि की परमेश्वर जगन्नाथ जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हुए कहें, हे देव जगन्नाथ, आप संसार समुद्र से तारने वाले हैं, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले जगदीश्वर, आपके चरणों में प्रणाम मैं करता हूँ या करती हूँ। आप सदैव मेरी रक्षा करें। हे श्री कृष्ण, आपकी जय हो। जगन्नाथ, आपकी जय हो। आप सबके पापों का नाश करने वाले हैं। आपके युगल चरणारविंद विश्व के लिए वंदनीय हैं। आपको नमस्कार है। कोटि कोटि ब्राह्मणों के ईश्वर, आपकी जय हो। वेद आपके विश्वास वायु और समस्त जगत के आधारभूत परमात्मन, आपको नमस्कार है। आप शरण में आए हुए ब्रह्म, इंद्र और रुद्र आदि देवताओं को प्रणाम है और प्रणत जनों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। तीनों और अनाथों का एकमात्र शरण देने वाले विश्व साक्षी परमेश्वर, आपको नमस्कार है। इस तरह से आप जितने भी कुकर्म रूपी ग्रहों के कारण जो अत्यंत भयानक दिखाई देते हैं, जहाँ कोई आश्रय अथवा अवलंबन नहीं दिखाई देता है, जो सर्वथा निशान और दुख रूपी फेन से युक्त हैं, उस संसार समुद्र के जल में मैं आपकी माया के गुणों से अवरुद्ध होकर विवश अवस्था में पड़ा हूँ। आप अपनी कृपा कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखकर वहाँ से मेरा उद्धार कीजिए। भूख और प्यास, प्राण के शोक और मोह मन तथा जरा और मृत्यु शरीर के कष्ट हैं, यही संसार सागर की 6 उर्मियाँ हैं। इससे हमारी रक्षा कीजिए। आपकी सृष्टि में आपके समान
तीनों का पालन करने वाला दूसरा कोई नहीं है, अतः सब लोगों पर कृपा करने के लिए स्वयं अवतीर्ण हुई, अन्यथा पूर्ण काम परमेश्वर के इस पृथ्वी पर आने का और क्या कारण हो सकता है। इस तरह स्तुति पाठ के द्वारा उन्हें प्रसन्न करें, उनसे इस प्रसंग प्रार्थना करें, इस तरह से कहें और सदा सत्व पुरुषों को सुख देने वाले सच्चिदानंद स्वरूप बलराम जी की भी आप प्रार्थना करें और ऐसा बोलें, बलराम जी की भी जय हो, सच्चिदानंद स्वरूप बलराम जी की जय हो। आपकी निर्मल आकृति विद्यमान पंख से रहित है, आपको नमस्कार है। इस तरह से आप उनको भी प्रसन्न करें और हाथ जोड़ करके भगवान से कहें, हाथ में हल लिए रहते हैं आप प्रभु, जिनको बोलते हैं बलराम जी। बलराम जी से आपको बोलना है, आपकी शरण में मैं हूँ और शरणागतों और दीनों की रक्षा करने के लिए आपके नेत्र सदैव खुले रहते हैं। कौन के? बलराम जी की। आपने अपने फन के अग्रभाग से समस्त चराचर सहित इस पृथ्वी को धारण किया हुआ है। हे प्रभु, जिनके पार जाना कठिन है, उस अपार भवसागर से मेरा उद्धार आप और अपर सबसे श्रेष्ठ है। हे परमेश्वर, आपको नमस्कार है। इस तरह से बलभद्र जी की स्तुति करके जगत की आदि कर्ण रूपा कल्याणमय नेत्रों वाली सुभद्रा देवी का पूजन करना चाहिए। फिर चरणों में प्रणाम करके उन विजय स्वरूपा भगवती को भी स्तुति द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। उन्हें इस प्रकार की स्तुति करते हुए प्रार्थना करें कि हे देवी, हे सुभद्रा माँ, आपकी जय हो। संसार से पार उतारने वाली महादेवी, आप प्रसन्न होइए। इस तरह से देवी की जय हो। परमात्मा के सृष्टि, पालन और संहार आदि कर्मों की सिद्धि वाली उनकी अनुपम शक्ति एकमात्र आप ही हैं। भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना करें। भगवान से प्रसन्नता प्रार्थना करते हुए कहें कि हे प्रभु, मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकाग्रचित्त मौन होकर के समुद्र के पार जाएं और तीर्थराज के आत्मा का चिंतन करते हुए दाएं हाथ जोड़ करके आत्मा का चित्त करते हुए हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना करें कि हे तीर्थराज, आपको नमस्कार है। आप फिर जल में प्रवेश करें और समुद्र के जल में डूबकर मंत्र जप करने का विधान है, इसलिए कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। और समुद्र में स्नान करके उठे और फिर विधि पूर्वक आचमन करके प्रार्थना करें और जगतपति तीर्थराज, आपको नमस्कार है, ऐसा बोलें। और पहले के कोटि सहस्त्र जन्मों में जिस पाप राशि का मैंने संचय किया है, वह सभी यहाँ पर नष्ट हो जाएं। इस प्रकार स्नान करके तट पर आ जाइए और फिर आचमन करके मौन होकर उज्ज्वल वस्त्र धारण करें। फिर भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज भगवान नारायण का ध्यान करके उन्हें मानसिक पूजा से संतुष्ट करें और तत्पश्चात बाहर आवाहन करके आप पूजा करें, जिनकी विधि इस प्रकार से भगवान के लिए भावना द्वारा रत्न सिंहासन देखकर चिंतन करें कि भगवान रत्न के सिंहासन पर बैठे हैं। उनके दोनों चरणों और बिंदों में आप निवेदन कर रहे हैं और भगवान को कमल, दूबा और अपराजिता लता से युक्त होकर के और कंदमूल, फल और उनका संस्करण किया हुआ हो अर्पण करें। और बाद में सोने, चांदी, तांबे या शंख के पात्र में जल, चंदन, फूल, दूर्वा, कुशाग्र, फल, सरसों और तिल से विधि पूर्वक अर्घ का संस्कार करें। दूर्वा और कुश के अग्र से अर्घ करें और जल लेकर के भगवान के मस्तक पर सींचें और फिर बचे हुए जल को उन्हीं के आगे पृथ्वी पर गिरा दें। यह अर्घ की विधि बताई गई है। उसके बाद जायफल, कंकल और लवंग से संस्कार किए हुए जल को भगवान के आचमन के लिए दें। पुनः अपनी शक्ति के अनुसार पाट, रेशम अथवा कपास के बने हुए 2 वस्त्र अर्पित करना चाहिए और फिर हार, केयूर, मुकुट और कंठा आदि आभूषण भगवान के अंगों में पहनाए। सूत के बने हुए यज्ञोपवीत को गंध और चंदन से चर्चित करके ही अर्पण करें। तत्पश्चात कपूर, चंदन, कस्तूरी और कुमकुम से अर्पण करते हुए चमेली, कमल, चंपा, अशोक और नाग, केसर और अन्य सुगंधित पुष्पों से बनी हुई माला अथवा माल्य आदि तुलसी की माला हो सकती है और वो पहनाएं। और कुछ छोटे फूल भी भगवान के लिए आप मस्तक पर उनके बिखेरें, जो गले से लेकर पैरों तक लंबी माला हो। उनका नाम माला होता है और जिनकी लंबाई कंठ से लेकर जंघा तक की हो उसे माल्य कहते हैं।
जो केशों के मध्य में पहनाया जाए वह उसको कहते हैं गर्भक, और जिसके बाद मस्तक पर पुष्पांजलि बिखेरनी चाहिए। इसके बाद गूगल, खस, शक्कर, घी, मधु और चंदन के द्वारा सुगंधित धूप तैयार करके दें। उसके बाद गाय के घी से सुंदर दीप जला करके उसे अर्पण करें, अथवा कपूर युक्त बत्ती के साथ तिल के तेल में दीपक जलाकर रखें। उसके पश्चात घी में तैयार किया हुआ सुगंधित अन्न, गाय का दही, गाय के दूध में पकाकर शक्कर मिलाया हुआ केला, नाना प्रकार के व्यंजनों से युक्त पुआ और भांति भांति के फल, इन सबके सहित मनोरस सुगंधित युक्त सरस और नूतन विशेष नैवेद्य प्रदान करके भगवान को अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, स्नान, अर्घ, मधुपर्क, वस्त्र और यज्ञोपवीत, इनमें से प्रत्येक के अर्पण करने पर भगवान को आचमन करवाएं, और अन्य कर्मों में आचमन के लिए केवल जल देना चाहिए। नैवेद्य के अंत में संस्कार किया हुआ उपचार युक्त आचमन करना चाहिए। साथ ही सुगंधित चंदन भी देना चाहिए। इसके बाद कपूर, लवंग इत्यादि, लौंग इत्यादि, इलायची, जायफल और सुपारी के साथ तांबूल अर्पित करें। उसके पश्चात 108 का मूल मंत्र जाप करते हुए अनन्य भाव से स्तुति पाठ इस प्रकार से कर सकते हैं आप, जैसे बोले, हे देव देवेश्वर नारायण की पूजा करके तीर्थराज समुद्र में स्नान करने वाला मनुष्य सभी तीर्थों का फल पाता है। कोटि गोदान से युक्त यज्ञ से, कोटि ब्राह्मण भोजन से और कोटि महादानों से कर्म करने वाले के लिए जो पुण्य बताया गया है, वह इस समुद्र स्नान पूर्वक भगवान जगन्नाथ जी के पूजन से आपको आपके दर्शन से प्राप्त हो जाता है। ये थी आज की अध्याय 18 की कथा। अब बात करते हैं अध्याय 19 के बारे में। अध्याय 18 समाप्त हुआ। अध्याय 19 में ऋषि जैमिनी ने कहा, भगवत विग्रहों का स्तवन और चिंतन तथा स्तुति करने के बाद अपने आप को कृतार्थ माना हुआ मनुष्य अश्वमेध यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुए उन इंद्रदुम्न सरोवर के पास जाए। उसी के तट पर भगवान नरसिंह देव का स्वरूप धारण करने वाले भगवान श्रीहरि निवास करते हैं। वहाँ नरसिम्हा जी की प्रार्थना करके विधि पूर्वक स्नान करें। भगवान की प्रार्थना इस प्रकार से कहे, हे भगवान नरसिंह, आपको नमस्कार है। आपके उत्तम क्षेत्र में आपके ही प्रसाद से नृपश्रेष्ठ इंद्रदुम्न ने 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। हे प्रभु, उस यज्ञ के अंग से प्रकट हुए इस सरोवर में स्नान करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करने के बाद सरोवर के किनारे जाकर हाथ जोड़कर आचमन कीजिए, अंजलि बांधें, फिर प्रार्थना करें और फिर उसमें स्नान करें। इसमें स्नान करने से करोड़ों गौओं के खुर से अपनी भूमि खोदी है। उस गौओं के मूत्र, फेन और दान के जल से परिपूर्ण होने के कारण आप सबको पवित्र करने वाले हैं। मैं आपके सर्व तीर्थ में पवित्र जल में स्नान करने के लिए आया हूँ। आप स्नान से मेरे सभी पापों को छुड़ा दीजिए। आप स्नान करें, प्रार्थना करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए स्नान करें और जल के भीतर डुबकी लगाकर 3 बार अंगम, मतलब इस प्रकार से आप अंग साफ करें और ये जाप करते रहें। जाप आप कोई भी कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का करें, जो भी आपकी इष्ट हो आप उनका भी कोई भी आप जाप कर सकते हैं। इस प्रकार सर्व पाप विनाशक है। तीर्थ आप में स्नान करने से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल में गोता लगाएं और भगवान नरसिंह आकारधारी भगवान विष्णु का स्मरण करें। देवताओं, ऋषियों और रिपुओं का विधि पूर्वक तर्पण करें और फिर पश्चिमा मुख विराजमान भगवान नरसिंह के समीप जाएं और अर्धव वेद के मंत्र से उनकी पूजा करें। वह अर्धव वेद उक्त मंत्रराज पूर्व काल के नारद जी के द्वारा प्रतिष्ठित हुआ। तत्पश्चात राजा इंद्रदुम्न ने दीर्घ काल तक उस मंत्र की उपासना की और नरसिंह आकार भगवान की उपासना के लिए उसके समान दूसरा मंत्र नहीं है। उसके उच्चारण मात्र से भगवान नरसिंह प्रसन्न हो जाते हैं और ब्रह्मा जी ने इसी मंत्र से काष्ठ विग्रहधारी भगवान जगदीश की भी स्थापना की थी। पूर्वोक्त उपचारों से और लाल जवा पुष्प तथा अन्य सुगंधित पुष्पों से भगवान नरसिंह देव जी की पूजा करें। मिश्री और गाय का घी मिलाकर गौ दुग्ध से तैयार हुई खीर धीमे पकवान बनाएं और
धीमे आंच में पकवान बनाए हुए खांड और कपूर से युक्त मोदक, शयाब, हलवा, घी में बने हुए पुए, नाना प्रकार के फल, शक्कर और दही मिलाकर मिलाए हुए बनाए हुए चावल आदि नैवेद्य निवेदन करें, उनको भोग लगाएं। भगवान नरसिंह का दर्शन, चरण स्पर्श और नमस्कार और पूजन करके मनुष्य अपने मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद पूर्णिमा को प्रातःकाल पूर्व उक्त विधि से तीर्थराज के जल में स्नान करें और शुद्ध आहार का सेवन और इंद्रियों का संयम करते हुए मनुष्य भगवान के प्रति लिए 5 दिनों के केवल एक समय भोजन करें। 5 दिनों का इसमें संकल्प लेना होता है कि एक समय भोजन करें। इसके पश्चात मंदिर में प्रवेश करके मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सर्व तीर्थमय कूप में लाए हुए सुगंधित जल के द्वारा स्नान कराए जाते हुए भगवान श्री हरि का दर्शन करता है, उसके तन मन में पाप का सरकर नहीं रहता, मतलब संपर्क नहीं रह जाता। चतुर्दशी का तारण्य अथवा काष्ठ का सुदृढ़ और सुंदर मंच बनाकर हरी हरी घास वाली भूमि पर स्थापित करें। उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाकर उसे भली भांति सजा दें। अनेक प्रकार की मड़ियों को माला से बांधकर बनाए और इस प्रकार मंच को स्थापित करके उसके दक्षिण भाग में कुएं के जल को निकाल करके कलशों में भरकर शास्त्रोक्त विधि से उन्हें शाला में लेकर के जाएं भीतर, और फिर उन कलशों के पावमानी रुचा के द्वारा सुवासित जल भरे हुए यह कलश जो है, यह कर्म चतुर्दशी की आधी रात में करने योग्य बताया गया है। उसके बाद धीरे धीरे भगवान बलभद्र जी की और श्री कृष्ण को राजा से सम्मानित ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से लेकर के जंबर और ताड़ के पंखे से उन पर निरंतर हवा करते रहें। भगवान के शरीर पर जो पहले किया हुआ कच्चा लेप था उसे छुड़ाएं ना। जिसे प्रकार सुगंधित लेप से प्रतिदिन भगवान का अंग पुष्ट हो, वैसा प्रयत्न करें। भगवान को ले जाने वाले मनुष्य सावधान और सदाचारी होना चाहिए। उन्हें ले जाकर मंच पर विराजमान करें, फिर शांतिपूर्वक अधिवासित कलशों के जल से समुद्र ज्येष्ठ मात्र के द्वारा भगवान को स्नान करवाया जाता है और दर्शन अभिषेक करने वाले मनुष्यों को कृत्य करने वाला जो मनुष्य वहाँ खड़े होकर उनकी दर्शन करता है, वह संसार समुद्र में दोबारा नहीं गिरता। श्री हरि के स्नान कर दर्शन करने वाले की जो भी पुरुषों की जानबूझकर या फिर अनजाने में की हुई अनादि संचित पाप राशि भी तत्काल नष्ट हो जाती है। स्नान दर्शन करने में जो पुण्य बताया गया है वही मंच पर विराजमान श्री हरि का दर्शन करने मात्र से प्राप्त होता है। ब्राह्मणों एक साथ एक जगन्नाथ 3 विग्रहों में स्थिर हैं। उनमें से एक एक का भी स्नान दर्शन भोग मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो भगवान के स्नान के समय जय बलभद्र, जय सुभद्रे, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक उच्चारण करता है वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो यह थी आज की ज्येष्ठ मास की कथा। आई होप आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइएगा। हमें लगता है आपको पसंद ज़रूर आया होगा। जो जगन्नाथपुरी में रहते हैं वो इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। इस अध्याय में श्री जगन्नाथ स्वामी की जो रथ यात्रा के पहले स्नान कराया जाता है, ये वही कहानी है। इसी की कथा में जैमिनी आगे सुनाएंगे जिसमें जो भी हुआ, और वह हम सुनेंगे हमारी अगले अध्याय की कथा में। अध्याय 19 समाप्त हुआ। अध्याय 20 में क्या हुआ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय जगन्नाथ।